बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के आज हमारे एक नहीं बल्कि दो टॉपिक्स हैं। एक वीडियो में हम दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों को देखेंगे। इनके फीचर्स क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनका लास्ट पे हम इंट्रोडक्शन के बाद डिफरेंस देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई गल ही है, कम से कम आप शेयर लाजमी करें इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एग्जीक्यूटिव इज टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी जिसने लॉ इम्प्लीमेंट करवाना होता है, वो कहाँ से लिया जाता है? वो लेजिस्लेचर से लिया जाता है, जिसे आप मुकन्ना कहते हैं। द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसे क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है? बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ रन थ्रू द पार्लियामेंट। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट रन करती है, और पार्लियामेंट इज़ द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स। या ऐसे कह लें कि पार्लियामेंट जो है वो सेंटर होती है जिसके पास सारी की सारी गवर्नमेंटल पावर्स होती है। The Parliament performed legislative and financial function and is also concerned with executive function of the government. Parliamentary form of government is a democratic form of government. Parliamentary form of government जो है वो democratic form of government है, in which political party that win the most seats in the legislature or parliament during the federal election form the government. ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट के साथ जीत जाती है वो गवर्नमेंट को बनाती है। हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, इसमें हेड ऑफ स्टेट कौन कौन है? इसमें दो पीपल्स होते हैं जो डिफरेंट पावर्स होल्ड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू डिफरेंट पीपल होल्ड टू डिफरेंट पोजीशन। पीएम इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। पीएम प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे एक्स हो गए इमरान खान, ठीक है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, और जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो है आरिफ अलवी साहब। इसके बाद इसका सेकंड मेन फीचर जो है वो है इलेक्शन का। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट ऑल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली, जिसे एमपीए और एमएनए का नाम दिया गया, बाय वोटिंग टू their respective candidates. These MNA choose the Prime Minister. MNA means Member of National Assembly. Choose the Prime Minister of the country who is also the leader of Parliament by casting votes. अब वो जो हमने MNA सेलेक्ट किए होते हैं वो ही चूज़ करते हैं कि कौन हमारा PM बनेगा। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट PM has to leave his office and resign in the case of vote of no confidence from the majority of the parliamentarians. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, इसका हम वैसे भी याद कर सकते हैं कि वो अदम एतमाद का वोट जो रिसेंटली हमारा हुआ है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चली थी तहरीक एक, तो उसमें वो कामयाब रहे हैं जो मुखालफिन थे, ठीक है। The new Prime Minister elected through voting by members of Assembly. The court have the power to disqualify him on particular offences. Even के जो कोर्ट है उसके पास भी पावर्स होती हैं कि वो भी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लाइक करप्शन के चार्जेस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या और ऐसे ऑफेंसेस के मद में वो जो कोर्ट होती है वो एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है जी? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ हेड ऑफ गवर्नमेंट लीड एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव ब्रांच। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इन मोस्ट केसेस आल्सो हेड ऑफ स्टेट। अब याद करने वाली बात क्या है जी? उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट और था और हेड ऑफ स्टेट और था, लेकिन इसमें एक ही शख्स हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ स्टेट भी है। दिस सिस्टम इज़ करंटली इन USA।
ये जो सिस्टम है ये करंटली यूएसए में है। स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज़ फुली एम्पावर्ड इन दिस सिस्टम। In this system, Congress does the legislation and President make it enacted and is not answerable to Parliament। जो प्रेसिडेंट होगा ना उसके बाद बेशुमार पावर्स होंगी और वो पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होगा, ना पार्लियामेंटेरियंस को आंसरेबल होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर्स, द पावर बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव आर सेपरेट एंड दीज वर्क विद इन देयर स्फीयर फ्रीली। जो पावर्स होंगी बिटवीन एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव आर सेपरेट। एग्जेक्टिव और जो मुकन्ना है, जो कानून साज इदारा है, उनकी सेपरेट होगी और वो अपने अपने जो स्फीयर में है फ्रीली काम कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस, separation of power between legislative and executive keep a check and balance, so this system is more successful in America। अमेरिका इसकी एक और एग्जांपल है। वैसे यूएसए को अमेरिका कहा जाता है लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर, स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज प्रेसिडेंट हैज़ अ स्पेसिफाइड पीरियड फॉर रूल एंड नन कैन रिप्लेस हिम बिफोर टाइम। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसको 5 साल का टाइम दिया जाता है। उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही उसको कोई कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर सकती, ना कुछ और। उसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्यूरेबल सिस्टम। दिस इज़ अ ड्यूरेबल सिस्टम बिकॉज प्रेसिडेंट हैज़ चांसेस ऑफ मेकिंग हिज पॉलिसीज कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद है टैलेंटेड मिनिस्टर। देयर आर मैनी टैलेंटेड पीपल वर्किंग एज एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट कैबिनेट। जो प्रेसिडेंट होता है ना वो अपनी कैबिनेट खुद बनाता है, ठीक है, जिसमें वो अपने टैलेंटेड मिनिस्टर्स रखता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ डिक्टेटर बिकॉज ही हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन लेजिस्लेटिव एंड इज़ इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। जो प्रेसिडेंट होता है वो एक डिक्टेटर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो लेजिस्लेचर को कुछ कह सके। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इसमें हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। स्टार्टिंग में हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद इसके हमने फीचर्स देखे दोनों के। अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है प्रेसिडेंट इज़ ओनली द हेड ऑफ स्टेट व्हाइल प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मैंने बताया था जी प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है और पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल में इसके उल्ट है, वो वहाँ पे है जी प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पीएम एंड हिज कैबिनेट आर आंसरेबल बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या है जी, जो प्राइम मिनिस्टर होगा और उसकी जो कैबिनेट होगी वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होगी। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट इज़ नॉट आंसरेबल बिफोर हिज कैबिनेट। प्रेसिडेंट जो होगा वो अपनी कैबिनेट को आंसरेबल नहीं होगा, इवन कि उसकी कैबिनेट भी उसने खुद अपने नुमाइंदे चूज़ करने हैं और वो खुद उसने बनाने हैं। पीएम कैन बी डिसमिस्ड बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिफोर हिज टेन्योर। जो पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से भी या उसके मध्य में भी उसको नाअहल करा दिया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो प्रेसिडेंट होगा उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मदद। उसके बाद है पीएम एंड हिज कैबिनेट मेंबर कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो पीएम है और उसकी कैबिनेट है मेंबर्स जो है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होगी, वो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पे होगी। जबकि प्रेसिडेंट कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ पीपल नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। जबकि जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट होगी वो खुद बनाएगा। पीएम कंसल्ट हिज कैबिनेट फॉर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट्स। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कोई भी अपॉइंटमेंट लेने से पहले अपनी कैबिनेट के साथ मशवरा करेगा।
प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट एबल पीपल एट ऑल पोस्ट बाय हिज ओन डिसीजन। जो प्रेसिडेंट होगा उसको किसी से कोई मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर सकता है, हर काम वो खुद कर सकता है और अपने डिसीजन पे जिस मर्ज़ी को वो ला सकता है और जिस मर्ज़ी को उठा के ना परा मार सकता है। देयर इज़ पॉलिटिकल बार्गेनिंग इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है जी, पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है, यानी आपको मुखालफिन की बातें सुननी पड़ती हैं, जो मर्ज़ी हो जाए तो गाना कड्डे जो मर्ज़ी करे लेकिन तो सुनना पैंदा है। एंड पीएम हैज़ टू कंप्लीट हिज टेन्योर। और जो पीएम है उसको अपना टेन्योर जो है वो भी कंप्लीट करना पड़ता है। एक साइड से उसको बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की जो उसके मुखालफिन होते हैं, और दूसरी साइड पे उसको अपना टेन्योर भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर वो अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है जी, देयर इज़ नो पॉलिटिकल बार्गेनिंग इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल बार्गेनिंग नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना है जी, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि इसको क्यों पार्लियामेंट सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा गया है। इसके बाद हमने हेड ऑफ स्टेट के बारे में देखा है, इलेक्शन देखे हैं, टर्म ऑफ ऑफिस देखे हैं। इसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि ये कहाँ पे करंटली कहाँ पे मौजूद है, ये यूएसए में मौजूद है। स्टेटस देखा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स देखी है, चेक एंड बैलेंस कैसे आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम कैसे है, ड्यूरेबल सिस्टम कैसे है, टैलेंटेड मिनिस्टर्स कैसे है इसमें आते हैं, और वो कैसे इलेक्ट करता है या सिलेक्ट करता है, डेमोक्रेटिक है ये सिस्टम। उसके बाद हमने लास्ट पे इसका डिफरेंस देखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और अगर आप इन सब को कंक्लूड करके लिखना चाहें तो भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेशक सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, लेकिन शेयर लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।